हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। ये आप CSS ग्रिड के रेलिवेंट आप हमारा ये ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको ग्रिड आइटम्स की अलाइनमेंट के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें एंड देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे जो हमारे जो प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स आपने देखे हैं CSS ग्रिड के रिलेवेंट, उसमें आपने देखा होगा किस तरह से हम ग्रिड आइटम्स की हम पोजीशनिंग वगैरह, कंटेंट स्पैनिंग वगैरह करके हम एक कितना अच्छा सा हम एक लेआउट तैयार कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको ग्रिड आइटम्स की अलाइनमेंट के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप उनकी हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली आप उनकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये ग्रिड आइटम्स की स्टाइलिंग के लिए यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट के लिए ये हमारे पास ये टोटल 6 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है अलाइन आइटम्स, फिर होती है जस्टिफाई आइटम्स, फिर होती है प्लेस आइटम्स, फिर होती है अलाइन सेल, फिर होती है जस्टिफाई सेल, फिर होती है प्लेस सेल। तो चलिए इन सारी वैल्यूज को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपने VS कोड पर। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक बेसिक डॉक्यूमेंट मेरे पास ओपन है। ये बेसिकली ये वही प्रीवियस डॉक्यूमेंट है जिस पर मैंने आपको इम्प्लिसिट ग्रिड एंड देन एक्सप्लिसिट ग्रिड के बारे में बताया था। यहाँ पर ये देखिए, ये बोले जो पहले जो 4 टिप्स हैं, यहाँ पर देखिए पहले जो 4 सेल्स हैं ये बेसिकली हैं हमारे पास एक्सप्लिसिट ग्रिड। ये क्यों एक्सप्लिसिट ग्रिड है? क्योंकि हमने यहाँ पर ये देखिए इनको एक्सप्लिसिटली हमने इनको डिफाइन किया हुआ है। एंड देन ये जो लास्ट वाले जो 4 सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट ग्रिड। अब मैं आपको F12 इसकी शॉर्टकट की होती है, डेवलपर टूल बार खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। ये देखिए अभी ग्रिड्स पर यहाँ पर क्लिक किया, देन यहाँ पर देखिए मेरे पास ग्रिड लाइन्स शो हो रही हैं। अब यहाँ पर देखिए कि एक्सप्लिसिट ग्रिड के नीचे आपको यहाँ पर डार्क कलर की यहाँ पर लाइन आपको शो हो रही होगी। एंड देन जो इम्प्लिसिट ग्रिड होते हैं उनके नीचे आपको ये डॉटेड लाइन शो हो रही होंगी। तो ये जो बेसिकली हमारे पास एक्सप्लिसिट ग्रिड एंड देन इम्प्लिसिट ग्रिड। तो अभी मैं ये देखिए ये सारे सारा उसका कोड है, ये बेसिकली हमारा वही प्रीवियस डॉक्यूमेंट है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो मेरे पास थर्ड वाला ये जो आइटम है इसको मैं बेसिकली इसकी मैं यहाँ पर ये थोड़ी सी हाइट बढ़ाना चाहता हूँ। तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा आइटम नंबर 3 में। एंड देन यहाँ पर मैं इसकी मैं थोड़ी सी हाइट बढ़ाऊंगा। एंड देन हाइट बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा? ग्रिड रोज वाली प्रॉपर्टी का अपनी का यूज करूंगा। यहाँ पर जस्ट मैं लिख दिया ग्रिड रो। एंड देन इसमें मैं इसको कितना मैं इसको स्पैन तक करूंगा, बेसिकली इसको मैं स्पैन 2 करूंगा। ये देखिए स्पैन 2 किया। एंड देन देखिए कि ये नीचे आज के इसकी जो हाइट है वो 2 गुना यहाँ पर बढ़ चुकी है। और मैं यहाँ पर 2 ने मैं इसको स्पैन 3 कर लेता हूँ। स्पैन 3 या यहाँ पर ये देखिए, हाँ स्पैन 3 यहाँ पर ये ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, ये बोले तो 7 वाला ये जो मेरे पास सेल है जिसको मैं यहाँ पर ये फुल विड्थ इसको मैं दे देता हूँ। तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर 7 वाले में आऊँगा यहाँ पर। एंड देन इसमें मैं आकर यूज़ करूँगा। अभी मैंने कॉलम को देनी है यहाँ पर विड्थ, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा ग्रिड कॉलम वाली प्रॉपर्टी का। यहाँ पर मैंने जस्ट लिख लिया ग्रिड कॉलम। एंड देन इसको मैंने स्पैन देना है, स्पैन जैसे कि मैंने इसको देना है 2। यहाँ पर लिख लिया 2, फाइल को किया सेव एंड देन ऐसे किया रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर इसकी जो फुल विड्थ हो चुकी है। आप यहाँ पर -1 भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इनकी अलाइनमेंट बेसिकली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अलाइन आइटम्स एंड देन अलाइन सेल्फ को। तो ये बेसिकली उनकी कुछ वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होती है स्टार्ट, फिर होती है एंड, फिर होती है सेंटर, फिर होती है स्ट्रेच। ये जो अलाइन आइटम्स होती हैं ये बेसिकली वर्टिकली अलाइनमेंट के लिए ये यूज़ होती है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वैल्यू उसकी होती है स्टार्ट। अगर हम स्टार्ट का यूज़ करेंगे तो ये जो आइटम्स होते हैं वो यहाँ पर स्टार्ट पर आ जाएंगे, ग्रिड के स्टार्ट पर। अगर हम एंड वाली वैल्यू की यूज़ करेंगे तो जो आइटम्स होंगी वो बिल्कुल बॉटम पर चले जाएंगे, एंड पर चले जाएंगे। अगर हम सेंटर वाली वैल्यू भी यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे, एग्जैक्ट सेंटर में। अगर हम स्ट्रेच का यूज़ करेंगे तो ये जो स्ट्रेच है ये इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। स्ट्रेच आप दो या ना दो वो स्ट्रेच ही रहेगा। तो ये बेसिकली ये वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए ये यूज़ होती हैं अलाइन आइटम्स। तो आइए इनको देखते हैं प्रैक्टिकली अपने VS कोड पर। मैं यहाँ पर अब मैं आपको वर्टिकली इनकी अलाइनमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर आऊँगा कंटेनर में। एंड देन कंटेनर में आकर मैं यहाँ पर अपनी वैल्यू को यूज़ करूँगा, जैसे कि अलाइन आइटम्स, जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया अलाइन आइटम्स। एंड देन इसमें बेसिकली 4 वैल्यूज होती हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, स्टार्ट, सेंटर, एंड देन स्ट्रेच। स्ट्रेच जो है वो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये जो अलाइन आइटम्स वाली ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके लास्ट पर ये आइटम्स आएगा, इनको आप बेसिकली कहाँ पर यूज़ करेंगे? इनको आप कंटेनर में यूज़ करेंगे। एंड देन जो सेल्फ वाली प्रॉपर्टीज होती हैं उनको आप इस तरह से आप उनको सेल्फ में जाकर आप उनको डिफाइन करेंगे। तो भी मैं आपको यहाँ पर ये अलाइन आइटम्स वाली प्रॉपर्टी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें लगा दिखाता हूँ स्टार। यहाँ पर देखिएगा
अभी ये जो है सारे के सारे ये जो आइटम्स हैं ये स्टार्ट पर चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये बेसिकली ये बिल्कुल यहाँ पर देखिए स्टार्ट पर जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये ग्रिड लाइंस को देखिए ये स्टार पर ऊपर टॉप पर ये लग चुके हैं। सारे के सारे आइटम्स देखिए यहाँ पर ये स्टार पर जा चुके हैं। तो ये बेसिकली हम की कर रहे हैं वर्टिकली अलाइनमेंट। देखिए स्टार पर जा चुके हैं। अभी यहाँ पर देखिए ये जो थर्ड वाला ये जो थर्ड है अभी इसको हमने स्पैन 3 दे रखा था। यहाँ पर देखिए आइटम 3 में देखिए हमने इसको स्पैन 3 दे रखा था। तो इस वजह से ये देखिए इसकी ये जो हाइट इतनी है एंड देन देखिए कि स्टार्ट पर जा चुका है। अभी मैं इसकी जो दूसरी वैल्यू एंड देकर खाता हूँ तो अगर मैं एंड दूंगा तो बिल्कुल बॉटम में आ जाएंगे ये लाइन। ये देखिए एंड दिया एंड देन यहाँ से किया रिफ्रेश तो देखिए ये बिल्कुल ये देखिए एंड पर आ चुके हैं। तो ये बेसिकली था इनकी दो वैल्यूज। एंड देन अगर मैं सेंटर देता हूँ तो ये बिल्कुल सेंटर में चले जाएंगे। ये देखिए सेंटर दिया तो ये एग्जैक्ट सेंटर में चले गए। ये देखिए अगर मैं इसकी जो लास्ट वैल्यू है स्ट्रेच देता हूँ तो वो क्या होगी, वो इसकी जो है वो बाय फार वैल्यू है। अगर मैंने यहाँ पर देख दिया स्ट्रेच आ दो या ना दो स्ट्रेच तो स्ट्रेच ही रहेगा। ये देखिए स्ट्रेच जो है इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। तो इस तरह से आप इनकी वर्टिकली आप इनकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इस पर कर देता हूँ, मैं अभी इसको सेंटर कर देता हूँ। ये देखिए तो अभी ये सेंटर हो जाएंगे सारे के सारे वर्टिकली। ये देखिए अभी तो ये सारे के सारे ये आइटम्स जो हैं ये सेंटर हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने सिर्फ एक ही आइटम को आपने सेंटर या स्टार्ट में या एंड को वगैरह करवाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं ये सेकंड वाले आइटम को मैं स्टार्ट करवाऊंगा एंड देन यहाँ पर आकर आप अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे अलायंस आइटम सेल्फ वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर अलायंस सेल्फ वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने इसको करवाना चाहता हूँ इसको अभी तो ये सेंटर में है ये वाला सेकंड वाला, मैं इसको स्टार्ट में करवाना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर जस्ट लिख देंगे स्टार्ट जैसे हमने लिख दिया एंड। ये देखिएगा अभी ये एंड पर जाएगा। ये देखिए ये एंड पर आ चुका है। एंड देन अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट लिखता हूँ तो ये स्टार्ट पर चला जाएगा। ये देखिए जैसा मैंने यहाँ पर स्टार्ट एंटर करवा दिया ये देखिए ये स्टार्ट पर चला जाएगा। अब देखिए बाकी की ये जो आइटम्स हैं वो सेंटर में है एंड देन ये वाला जो आइटम था सेकंड वाला ये स्टार्ट पर जा सकता है। सेम इसी तरह से आप इसकी जो उसकी वैल्यू है सेंटर भी आप इसकी यूज़ कर सकते हैं एंड देन स्ट्रेच भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये सेंटर अब ये सेंटर में आ चुका है। तो इस तरह से अगर आपने किसी भी एक आइटम को आपने उसकी अलाइनमेंट करवानी है तो वो भी आप कर सकते हैं अलाइन स्टाइल वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं उसकी वर्टिकली अलाइनमेंट। अगर आपने इसकी हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट के लिए आप ये दो वैल्यूज का आप यूज़ करेंगे जस्टिफाई आइटम्स एंड दैट जस्टिफाई सेल्फ का। एंड दैट इसमें भी ये चार ही वैल्यूज होती हैं स्टार एंड सेंटर एंड दैट स्ट्रेच। तो आइए इसे भी देखते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर आपने देखा था कि मैं इसकी वर्टिकली अलाइनमेंट कर रहा था। अभी मैं जस्टिफाई आइटम्स वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं इनकी हॉरिजॉन्टली भी अलाइनमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैं लिखूंगा जस्टिफाई आइटम्स। आपने यहाँ पर गौर किया होगा कि ये जो आइटम्स वाली ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारी की सारी ये कंटेनर में ही यूज़ होंगी। तो जैसे मैं इसको लिख देता हूँ स्टार। ये देखिए अभी मैंने यहाँ पर एंटर कराया स्टार्ट। यहाँ पर देखिए ये हॉरिजॉन्टली ये देखिए ये स्टार्ट में आ चुके हैं एंड देन वर्टिकली देखिए ये सेंटर में है। यहाँ पर देखिए हमने अलाइन आइटम्स वर्टिकली हमने सेंटर किए हुए हैं एंड देन जस्टिफाई आइटम्स में इनको हॉरिजॉन्टली हमने क्या किया हुआ है, हमने इनको स्टार्ट किया हुआ। जैसे मैं यहाँ पर इनको एंड लिखता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टली एंड पर चले जाएंगे। ये देखिए एंड किया एंड देन ये एंड पर जा चुके हैं। ये देखिए अभी मैं आपको इनको सेंटर करके दिखाता हूँ तो ये बिल्कुल सेंटर हो जाएंगे। ये देखिए तो आप इस तरह से आप इनकी हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली आप इनकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही डिव की यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही आइटम की आपने अलाइनमेंट करनी है हॉरिजॉन्टली तो वो भी आप कर सकते हैं। और जिस तरह से हमने ये सेकंड वाले डिव की किया था तो इसको भी यहाँ पर मैं पहले तो इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट। यहाँ पर मैंने इंटर करा दिया, अभी सेंटर था यहाँ पर मैंने इंटर करा दिया स्टार्ट। एंड देन यहाँ पर देखिए अभी मैंने सेकंड वाले डिव की मैंने वर्टिकली अलाइनमेंट की थी तो अब मैं इसकी हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट कर लेता हूँ एंड देन इसमें जस्टिफाई सेल्फ का यूज़ करूँगा। अब मैं इसमें कौन सी वैल्यू यूज़ करूँगा, अभी तो ये है मेरे पास, अभी मैंने फाइल को सेव नहीं किया अभी इसके लिए यहाँ पर सेव किया एंड देन रिफ्रेश किया। अभी ये मेरे पास ये 60 पर है। अभी मैं ये जो सेकंड वाला डिव है जस्ट इसी को ही मैं इसको सेंटर में करता हूँ, बाकी के डिव की अपनी जगह पर ही रहेंगे। अभी मैं इसमें आकर वैल्यू दे देता हूँ उसकी जो है सेंटर। अभी ये क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगी सिर्फ एक ही, ये वाला सेकंड वाला। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर एंड देता हूँ तो ये एंड पर चला जाएगा। अगर आपने सिर्फ एक ही डिव को अगर आपने यहाँ पर ये देखिए उसकी अलाइनमेंट करनी है तो आप इस तरह से उसकी भी अलाइनमेंट कर सकते हैं। कि यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से हम इनकी हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इन सारी प्रॉपर्टीज का एक शॉर्ट हैंड भी होता है, उस शॉर्ट हैंड के बारे में मैं आपको कहता हूँ। तो शॉर्ट हैंड के लिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे प्लेस आइटम्स वाली प्रॉपर्टी का जो कि हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। एंड देन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट हैंड से दिखाता हूँ प्लेस आइटम्स वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके। यहाँ पर देखिए प्लेस आइटम्स मैंने यूज़ किया एंड देन अभी मैं सबसे पहले इसमें दूंगा
अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स मैंने यहाँ पर कौन से देने हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे कि सेंटर करवा दिया अलाइन आइटम्स। इसकी मैंने वर्टिकली अलाइनमेंट अभी मैंने दे दी सेंटर। एंड देन फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा जस्टिफाई आइटम्स। इसमें 2 ही वैल्यूज आती होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे अलाइन आइटम्स की वैल्यू, वो मैंने एंटर करवा दी जैसे कि सेंटर। फिर आप लिखेंगे जस्टिफाई आइटम्स की वैल्यू, वो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टार्ट, जैसे कि ऊपर मैंने डिफाइन करी हुई है स्टार्ट। अब इन 2 वैल्यूज की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इनको मैं क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। यहाँ पर देखिए ये मेरे पास इसका शॉर्ट हैंड है। पहले अलाइन आइटम्स की वैल्यू आएगी, फिर जस्टिफाई आइटम्स की वैल्यू आएगी। अलाइन आइटम से हम इसको वर्टिकली हम उनकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, एंड देन जस्टिफाई आइटम से हम उनकी हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसका शॉर्ट हैंड है। यहाँ पर देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये देखिए मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बेसिकली इसका शॉर्ट हैंड अलाइन आइटम्स एंड देन जस्टिफाई आइटम्स का। अगर आप चाहते हैं कि ये जो सेल्फ वाली प्रॉपर्टीज है, अलाइन सेल्फ एंड देन जस्टिफाई सेल्फ, इनका भी अगर आपने शॉर्ट हैंड देना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर प्लेस सेल्फ वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। यहाँ पर देखिए प्लेस सेल्फ वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया, एंड देन इसमें मैं पहले मैं अलाइन सेल्फ की वैल्यू दूंगा, जैसे है यहाँ पर सेंटर स्पेस दे के। अब जस्टिफाई सेल्फ की वैल्यू दूंगा, वो है मेरे पास एंड। अब मेरे पास इन 2 वैल्यूज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इनको मैं कर देता हूँ कमेंट। ये देखिए अभी फाइल को किया सेव एंड देन यहाँ से दिया रिफ्रेश, तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं आपको इसको चेंज भी करके दिखाता हूँ। जैसे ये मेरे पास सेकंड वाला डिफ था, उसको मैंने अभी एंड किया हुआ था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टार्ट। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे मैंने कर दिया स्टार्ट, तो ये अब स्टार्ट पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए। तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं, एंड देन आप इसको इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से हम इनकी हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली अलाइनमेंट कर सकते हैं, कितने इजीली। यहाँ पर देखिए अलाइन आइटम्स बेसिकली यूज होती हैं वर्टिकली अलाइनमेंट करने के लिए, एंड देन हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट के लिए आप जस्टिफाई आइटम्स वाली प्रॉपर्टी का आप यहाँ पर यूज करेंगे। सो आपको हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।